सोचो, अगर तुम्हारा इमेजिनरी फ्रेंड सिर्फ इमेजिनरी ना हो बल्कि वो तुम्हारे शरीर के अंदर छिपा एक ऐसा मॉन्स्टर हो जो तुम्हारी आंखों से दुनिया देखता हो और रात होते ही लोगों को ब्रूटली खत्म करने निकल पड़ता हो। कहानी शुरू होती है 1993 के एक बेहद रहस्यमयी हॉस्पिटल से। पूरे हॉस्पिटल में पैनिक मचा हुआ। डॉक्टर्स और गार्ड्स किसी चीज से इतने डरे हुए थे जैसे अंदर कोई इंसान नहीं बल्कि कोई शैतान बंद हो। वहां मैडी नाम की एक लड़की डरी हुई आंखों से कैमरे की तरफ देख रही थी क्योंकि कुछ ही देर में उसका एक खतरनाक ऑपरेशन होने वाला था। लेकिन जैसे ही कैमरा पीछे जाता है असली हॉरर सामने आता है। मैडी की पीठ से एक अजीब और डरावना बच्चा जुड़ा हुआ था जो अलग होते हुए भी उसी का हिस्सा था। उसका दिमाग इतना ज्यादा पावरफुल था कि बिना किसी चीज को छुए आसपास की चीजों को कंट्रोल कर सकता था और अगर उसे गुस्सा आ जाए तो वो किसी के लिए भी जानलेवा बन सकता था। इसी वजह से डॉक्टरों ने फैसला किया कि इस क्रिएचर को मैडी से अलग करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दोनों के ब्रेन्स आपस में कनेक्टेड थे। अगर उसे पूरी तरह अलग किया जाता तो मैडी की जान भी जा सकती थी। इसलिए डॉक्टरों ने उसका कुछ हिस्सा निकालकर बाकी दिमाग को मैडी की खोपड़ी के अंदर ही सील कर दिया। इसके बाद कहानी सीधे 20 साल आगे बढ़ती है। अब वही मैडी बड़ी हो चुकी थी, अपनी जिंदगी जी रही थी और जल्द ही मां बनने वाली थी। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके अतीत का डरावना राज फिर से जागने वाला है। घर पहुंचते ही मैडी ने देखा कि उसका पति आराम से बॉक्सिंग मैच देख रहा था। तभी उसने बिना कुछ बोले टीवी बंद कर दिया। लेकिन इतनी सी बात पर उसका पति आग बबूला हो गया और गुस्से में उसने मैडी का सिर जोर से दीवार पर दे मारा। उसे क्या पता था कि यही गलती आगे जाकर उसकी मौत की वजह बनने वाली है। चोट लगते ही मैडी बुरी तरह डर गई। वो तुरंत कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है। जब उसने आईने में देखा तो उसके सिर के पीछे से खून बह रहा था। उसकी हालत लगातार बिगड़ रही थी लेकिन उसे नहीं पता था कि अब कुछ बहुत गलत होने वाला है। रात के समय उसका पति सोफे पर सो रहा था कि तभी किसी अजीब आवाज से उसकी आंख खुल गई। आवाज सुनते सुनते वो किचन तक पहुंचा जहां मिक्सर अपने आप चल रहा था जबकि वहां कोई भी मौजूद नहीं था। वो अब भी ये सब देखकर कंफ्यूज्ड ही था कि तभी पीछे से फ्रिज का दरवाजा अपने आप खुल गया। अब उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई देने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर घर में चल क्या रहा है। उसे लगा शायद मैडी उसे डराने की कोशिश कर रही है। तभी अचानक लिविंग रूम से तेज आवाजें आने लगीं। वो तुरंत वहां पहुंचा और अंदर जाकर उसने देखा कि काले कपड़ों में एक औरत सोफे पर बैठी लगातार टीवी चैनल बदल रही थी। लेकिन जैसे ही उसने लाइट ऑन की वो औरत अचानक गायब हो गई। पहले तो उसे लगा शायद उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन सोफे पर हिलता हुआ कुशन साफ बता रहा था कि वहां कुछ सेकंड पहले कोई बैठा हुआ था। वो अब भी यही सोच ही रहा था कि तभी अचानक वही काला साया उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उधर ऊपर कमरे में मैडी अचानक एक चीख सुनकर नींद से उठ गई। उसने देखा कि उसके तकिए पर खून फैला हुआ है। जैसे ही उसने अपने सिर को छुआ उसे एहसास हुआ कि खून अब भी बह रहा था। घबराई हुई मैडी तुरंत नीचे भागी लेकिन नीचे पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पति जमीन पर मरा पड़ा था। उसकी गर्दन बुरी तरह मुड़ी हुई थी और तभी उसकी नजर पास बैठे उसी काले साए पर पड़ी जिसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे। उसे देखते ही मैडी डर से कांप उठी और तुरंत ऊपर की तरफ भागने लगी। जैसे ही वो कमरे का दरवाजा बंद करने लगी तभी उस काले साए ने जोरदार धक्का मारकर उसे दूर फेंक दिया। मैडी सीधा जमीन पर जा गिरी और वहीं बेहोश हो गई। कुछ देर बाद पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन जैसे ही उन्होंने लाश देखी सबके होश उड़ गए। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि घर में जबरदस्ती घुसने का एक भी निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कातिल अचानक कहीं से भी प्रकट हो गया हो। सच्चाई जानने के लिए केस संभाल रहा इंस्पेक्टर सीधे हॉस्पिटल पहुंचा ताकि वो मैडी से पूछताछ कर सके। लेकिन अपने बच्चे को खोने के बाद मैडी पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो ठीक से किसी सवाल का जवाब तक नहीं दे पा रही थी। करीब 15 दिन बाद जब मैडी हॉस्पिटल से वापस अपने घर लौटी तभी उसके साथ फिर कुछ अजीब होना शुरू हो गया। उसने देखा कि बाहर लगी स्ट्रीट लाइट अपने आप बार बार ब्लिंक कर रही थी। तभी दूर से उसे काले कपड़ों में एक आदमी अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखते ही मैडी का डर फिर से वापस आ गया। वो घबराकर तुरंत घर के अंदर भागी और सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी। लेकिन जैसे ही वो कपड़े धोने के लिए गई तभी अचानक उसे शीशे में एक अनजान औरत का चेहरा दिखाई दिया। अगले ही पल वही काला साया तेजी से आया और उस औरत के बाल पकड़कर उसे जोर से जमीन पर पटक दिया और तभी पूरा माहौल अचानक बदलने लगा। देखते ही देखते मैडी खुद को उसी औरत के घर में खड़ी पाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। तभी उसकी आंखों के सामने वो काले कपड़ों वाला आदमी एक ट्रॉफी उठाकर पागलों की तरह उसके सिर पर लगातार वार करने लगा। लेकिन कुछ सेकंड बाद ही मैडी अचानक वापस अपने घर में आ गई। उसने आसपास देखा तो सब बिल्कुल नॉर्मल था। उसे लगा शायद उसने कोई डरावना सपना देखा है। कुछ ही देर में पुलिस उस जगह पहुंची और जांच के बाद पता चला कि मैडी के पति और उस औरत दोनों का मर्डर बिल्कुल एक ही तरीके से हुआ था। यानी दोनों हत्याओं के पीछे एक ही किलर था। जिस औरत की हत्या हुई थी उसका नाम ग्लेन था और वही डॉक्टर थी जिसने 20 साल पहले मैडी का ऑपरेशन किया था। पुलिस को उसके घर से पुराने मरीजों की कई फाइलें मिली। अब इंस्पेक्टर को शक होने लगा कि शायद कातिल उन्हीं पेशेंट्स में से कोई है। इसलिए वो सारी फाइलें उठाकर पुलिस स्टेशन ले गया और हर केस को ध्यान से पढ़ने लगा। उधर रात में जब मैडी सोने गई तभी उसने देखा कि उसके बगल में एक अनजान मोटा आदमी लेटा हुआ है। ये देखकर उसके शरीर में जैसे डर दौड़ गया। वो हिल भी नहीं पा रही थी। तभी अचानक वही काला साया उसके पीछे से निकला और धीरे धीरे उस
आदमी के ऊपर चढ़ गया। अगले ही पल उसने एक बड़ा चाकू निकाला और उस आदमी पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। अचानक मैडी चीखते हुए उठ बैठी। लगातार हो रही इन घटनाओं से वो पूरी तरह डर चुकी थी, इसलिए वो तुरंत अपनी बहन के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची और इंस्पेक्टर को सब कुछ बता दिया। लेकिन उसकी बात सुनकर किसी ने भरोसा नहीं किया। सबको लगा वो सदमे में पागल जैसी बातें कर रही है। कुछ लोग तो उसका मजाक तक उड़ाने लगे। ये देखकर उसकी बहन गुस्से में बोली, अगर हमारी बात झूठ निकली तो हमें सीधे पागल खाने भेज देना। उसकी ये बात सुनकर इंस्पेक्टर थोड़ा सीरियस हुआ। थोड़ी देर बाद मैडी ने इंटरनेट की मदद से उस मोटे आदमी का पता ढूंढ लिया जो सामने वाली बिल्डिंग में रहता था। फिर इंस्पेक्टर, ब्लैक सिस्टर और बाकी लोग उस जगह पहुंचे, लेकिन वहां जाकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि वो आदमी सच में अपने घर में मरा पड़ा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैडी ने बताया था। अब इंस्पेक्टर को यकीन हो गया कि मैडी किसी तरह किलर को देख पा रही है। इसके बाद पुलिस ने मैडी की बातों के आधार पर हत्यारे का स्केच बनवाया, लेकिन स्केच किसी इंसान से ज्यादा एक डरावने मॉन्स्टर जैसा लग रहा था। ये देखकर ब्लैक सिस्टर को फिर लगा कि मैडी शायद कोई फेक स्टोरी बना रही है, लेकिन मैडी चुप रही और वहां से चली गई। उधर जांच करते हुए इंस्पेक्टर को डॉक्टर ग्लेन की फाइलों में एक बहुत अजीब केस मिला। उसमें एमिली नाम की 7 साल की बच्ची का रिकॉर्ड था। वो बच्ची हमेशा कहती थी कि उसे अजीब चीजें और शैतानी परछाइयां दिखाई देती हैं। उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर ग्लेन ने तो और डॉक्टरों के साथ मिलकर एक खास ट्रीटमेंट शुरू किया था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि वही एमिली आगे चलकर अपना नाम बदलकर मैडी बन चुकी थी। ये जानकर इंस्पेक्टर का शक और बढ़ गया। उसने तुरंत उन तीनों डॉक्टरों की पुरानी फोटो निकाली। फोटो देखते ही उसे समझ आ गया कि उन तीनों में से 2 डॉक्टर पहले ही मारे जा चुके और अब अगला निशाना तीसरा डॉक्टर बनने वाला है। उधर मैडी घर पर तैयार हो रही थी कि तभी उसे अचानक आईने में उसी आखिरी डॉक्टर की झलक दिखाई दी और अगले ही पल वो रहस्यमयी तरीके से सीधे डॉक्टर के घर पहुंच गई। कुछ ही देर बाद इंस्पेक्टर भी वहां पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसने देखा कि डॉक्टर बाथटब में मरा पड़ा था। मैडी इंस्पेक्टर को देखकर उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ना उसे देख पा रहा था और ना उसकी आवाज सुन पा रहा था। तभी अचानक वही काले कपड़ों वाला राक्षस छत से कूदकर इंस्पेक्टर पर हमला कर देता है। वो उसे जमीन पर गिराता है और फिर तेजी से वहां से भाग निकलता है। लेकिन इंस्पेक्टर भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो लगातार उस राक्षस का पीछा करते करते एक सुनसान बिल्डिंग के अंदर पहुंच गया। तभी अचानक ऊपर से वही मॉन्स्टर इंस्पेक्टर पर कूद पड़ा। जब राक्षस ने देखा कि हालात उसके खिलाफ जा रहे हैं तो वो लड़ाई छोड़कर तेजी से ऊपर चढ़ा और वहां से भाग निकला। लेकिन अब इंस्पेक्टर को पूरा यकीन हो चुका था कि इन तीनों डॉक्टरों की मौत के पीछे कहीं ना कहीं मैडी का कनेक्शन जरूर है। इसी शक में वो तुरंत मैडी के घर पहुंचा और उससे सच्चाई जानने की कोशिश करने लगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैडी को अपनी 8 साल की उम्र से पहले की कोई बात याद ही नहीं थी। इसलिए इंस्पेक्टर ने एक साइकोलॉजिस्ट को बुलाया ताकि हाइपोसिस की मदद से उसकी पुरानी यादें वापस लाई जा सके। जैसे ही मैडी हाइपोसिस में गई उसके सामने उसका पूरा अतीत खुलने लगा। उसे याद आया कि ऑपरेशन से पहले उसके सिर के पीछे जो बच्चा जुड़ा हुआ था उसे वो गैब्रियल कहती थी। गैब्रियल उसके दिमाग को कंट्रोल करता था और उसे ऐसी डरावनी चीजें दिखाता था जो असल में होती ही नहीं थी। लेकिन ऑपरेशन के बाद जब डॉक्टरों ने उसे मैडी के सिर के अंदर दबा दिया तब उसका कंट्रोल खत्म हो गया और अब वो किसी दूसरे इंसान के शरीर में जाकर उन डॉक्टरों को मारने लगा जिन्होंने उसे कैद किया था। मैडी की ये बातें सुनकर इंस्पेक्टर को सब कुछ बहुत अजीब लगा। उसे महसूस हुआ कि शायद मैडी उससे कुछ छुपा रही है। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ पूछ पाता तभी अचानक छत से एक औरत नीचे फर्श पर आ गिरी। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग शॉक्ड रह गए और मैडी पूरी तरह टूट गई। अब तक सब यही सोच रहे थे कि मैडी बेगुनाह है, लेकिन अब मामला उल्टा दिखाई देने लगा। असल में मैडी के घर की छत पर एक औरत को कैद करके रखा गया था। वहीं से किलर के कपड़े और चाकू भी मिले। अब शक सीधा मैडी पर जा चुका था, इसलिए पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया। लेकिन मैडी बार बार यही कहती रही कि उसने कुछ नहीं किया, ये सब गैब्रियल ने किया है। तभी अचानक इंस्पेक्टर के फोन पर एक अननोन कॉल आया। बात करते करते उसे एहसास हुआ कि दूसरी तरफ खुद गैब्रियल है। उसने बताया कि उसी ने उस औरत को कैद किया था ताकि मैडी फंस जाए। लेकिन इंस्पेक्टर को यह सब किसी चाल जैसा लगने लगा। उसे लगा कि शायद मैडी खुद को बचाने के लिए ये पूरा खेल खेल रही है, इसीलिए उसने बिना रिस्क लिए मैडी को सीधे जेल भिजवा दिया। लेकिन मैडी की बहन को अब भी यकीन था कि उसकी बहन निर्दोष है, इसलिए वो सच्चाई जानने के लिए उसी पुराने हॉस्पिटल पहुंच गई जहां बचपन में मैडी का ऑपरेशन हुआ था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि हॉस्पिटल पूरी तरह उजड़ चुका था। आसपास कोई इंसान तक नहीं था। फिर भी वो अंदर गई और काफी तलाश करने के बाद उसे मैडी की पुरानी ऑपरेशन फाइल मिल गई। जब उसने वहां रखी वीडियो टेप चलाई तब असली सच सामने आया। वीडियो में बताया गया कि मैडी के सिर के पीछे जुड़ा वो बच्चा जन्म से ही बेहद ताकतवर था। वो सिर्फ हैलुसिनेशंस नहीं दिखाता था, बल्कि मैडी के पूरे शरीर को कंट्रोल कर सकता था, यहाँ तक कि वो उसकी बॉडी इस्तेमाल करके किसी को भी मार सकता था। इसी वजह से डॉक्टरों ने उसे हमेशा के लिए मैडी की खोपड़ी के अंदर बंद कर दिया था। उसके बाद गैब्रियल का कंट्रोल लगभग
खत्म हो गया था। लेकिन जिस दिन मैडी के पति ने उसका सिर दीवार पर मारा, उसी झटके से गैब्रियल दोबारा जाग गया और फिर उसने मैडी के शरीर को कंट्रोल करके एक के बाद एक कई मर्डर्स कर डाले। ये सच्चाई जानकर मैडी की बहन पूरी तरह डर गई। उधर जेल में कुछ गुंडों ने मैडी को कमजोर समझ लिया था। वो लगातार उसे परेशान कर रहे थे। मैडी अकेली और पूरी तरह हेल्पलेस थी, इसलिए वो लोग उसे बेरहमी से मारने लगे। लेकिन तभी जैसे ही एक गुंडे ने उसके बाल खींचे, अचानक जेल की लाइटें ब्लिंक करने लगी। पूरा माहौल डरावना हो गया। अगले ही पल उस गुंडे के हाथ खून से भर गए और मैडी का शरीर पूरी तरह कांपने लगा। फिर अचानक उसके सिर के अंदर से एक डरावना चेहरा बाहर निकलने लगा और देखते ही देखते गैब्रियल ने उसके शरीर पर पूरा कंट्रोल कर लिया। जो गुंडे कुछ मिनट पहले उसे कमजोर समझ रहे थे, अब वही खुद मौत के सामने खड़े थे। गैब्रियल ने एक एक करके सभी गुंडों को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में पूरा जेल खून से भर चुका था। लेकिन तभी शोर सुनकर गार्ड्स ने फायरिंग शुरू कर दी। गैब्रियल ने तुरंत एक गुंडे की बॉडी को ढाल बना लिया और उसी की आड़ लेकर गार्ड्स पर हमला कर दिया। कुछ सेकंड में उसने उन्हें भी खत्म कर दिया। इसी बीच मैडी की बहन ने इंस्पेक्टर को फोन करके गैब्रियल के बारे में सारी सच्चाई बता दी। लेकिन तभी अचानक पुलिस स्टेशन के अंदर से डरावनी चीखें सुनाई देने लगी। जैसे ही इंस्पेक्टर अंदर पहुंचा, वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। कई कैदी और गार्ड्स जमीन पर मरे पड़े थे और मैडी गायब थी। असल में गैब्रियल जेल तोड़कर एविडेंस रूम तक पहुंच चुका था। वहां से उसने अपने हथियार उठाए और पूरे स्टेशन में खूनी खेल शुरू कर दिया। वो मैडी के शरीर को पूरी तरह कंट्रोल कर चुका था और उल्टा दौड़ते हुए एक एक पुलिस वाले को मारता जा रहा था। उसकी फाइटिंग स्किल्स इतनी खतरनाक थी कि कोई भी उसके सामने कुछ सेकंड से ज्यादा टिक ही नहीं पा रहा था। तभी इंस्पेक्टर वहां पहुंचा और जोर जोर से मैडी का नाम लेकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। लेकिन असलियत ये थी कि मैडी अभी भी अपने ही दिमाग के अंदर फंसी हुई थी। उसे गैब्रियल के किए गए किसी भी काम का एहसास तक नहीं था। जब उसने इंस्पेक्टर को बंदूक के साथ देखा तो उसे लगा कि वही असली किलर है। डर की वजह से उसने अपने शरीर पर दोबारा कंट्रोल लेने की कोशिश तक छोड़ दी। इसी मौके का फायदा उठाकर गैब्रियल ने इंस्पेक्टर पर हमला कर दिया और उसकी बंदूक दूर गिर गई। ब्लैक सिस्टर ने भी उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रही। इसके बाद गैब्रियल वहां से भाग निकला। तभी इंस्पेक्टर को एहसास हुआ कि अब उसका अगला निशाना वही औरत है जो मैडी के घर की छत से गिरी थी। यानी गैब्रियल अब उसे खत्म करने हॉस्पिटल जाने वाला था। उधर मैडी की बहन भी उसी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी ताकि उस औरत को सुरक्षित जगह पर ले जाया जा सके। लेकिन बाहर तैनात पुलिस वालों को सख्त आदेश मिले थे कि किसी को अंदर नहीं जाने देना है, इसलिए उन्होंने उसे भी रोक दिया। तभी अचानक हॉस्पिटल के कॉरिडोर की लाइटें ब्लिंक करने लगी और एक पुलिस वाला अचानक अपना सीना पकड़कर नीचे झुक गया। अस्पताल के बाहर खड़ी मैडी की बहन को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि अंदर आखिर चल क्या रहा है। तभी अचानक सामने खड़ा गार्ड अपने सीने को पकड़कर दर्द से झुक गया। लेकिन अगले ही सेकंड उसके सीने से जोरदार धमाका हुआ और वह वहीं ढेर हो गया। यह मंजर देखकर उसकी रूह कांप उठी। उसे समझ आ गया कि गैब्रियल अस्पताल पहुंच चुका है। डर के मारे वह तुरंत कमरे की तरफ भागी, लेकिन तभी पीछे से गैब्रियल आग थमका। उसने एक जोरदार किक मारकर दरवाजे को तोड़ दिया और अंदर घुसते ही अपनी खतरनाक ताकत से कमरे की सारी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें तबाह कर दी। चारों तरफ चिंगारियां उड़ने लगी और पूरा कमरा दहशत से भर गया। मैडी की बहन डर से कांप रही थी, जबकि गैब्रियल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ में चमकता हुआ चाकू था और उसकी आंखों में सिर्फ मौत दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ मैडी अंदर ही अंदर पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश कर रही थी और लगातार चिल्ला रही थी। तभी अचानक इंस्पेक्टर वहां पहुंच गया। उसने बिना देर किए सीधे गैब्रियल पर गोलियां चला दी। गोलियां लगते ही गैब्रियल कुछ पल के लिए लड़खड़ा गया। इंस्पेक्टर मौका देखकर उसे खत्म करने ही वाला था कि तभी मैडी की बहन बीच में आ गई। वह मैडी को बचाना चाहती थी क्योंकि गैब्रियल उसी के शरीर के अंदर था, लेकिन उसका यही फैसला सब पर भारी पड़ गया। अगले ही पल गैब्रियल ने बिजली जैसी तेजी से चाकू घुमाया और इंस्पेक्टर की छाती में घोंप दिया। वह दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। अब कमरे में सिर्फ मैडी की बहन और गैब्रियल बचे थे। उसने कांपते हाथों से बंदूक उठाई, लेकिन ट्रिगर दबा नहीं पाई क्योंकि गोली चलाने का मतलब था अपनी ही बहन को मार देना। इसलिए वह बार बार मैडी को आवाज देकर होश में लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन गैब्रियल ने मैडी के शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर रखा था। तभी उसने अचानक पूरा हॉस्पिटल बेड उठाकर उसकी बहन की तरफ फेंक दिया। भारी बेड उसके ऊपर गिर पड़ा और वह उसके नीचे दब गई। मैडी सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी, लेकिन उसका शरीर उसके कंट्रोल में नहीं था। उसकी बहन ये बात समझ चुकी थी। दर्द में होने के बावजूद उसने आखिरी बार मैडी को जगाने की कोशिश की। उसने चीखते हुए कहा, तुम्हारे बच्चों को उसी ने मारा था, तुम्हारे हर मिसकैरेज के पीछे गैब्रियल था। बस यही शब्द सुनते ही मैडी के अंदर जैसे तूफान उठ गया। अचानक उसे सारी सच्चाई साफ दिखाई देने लगी। उसका गुस्सा फूट पड़ा और उसने पूरी ताकत से अपने शरीर पर दोबारा कंट्रोल पाने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन उसी वक्त गैब्रियल ने उसकी बहन को गोली मार दी और फिर मुड़कर उस औरत को भी खत्म कर दिया जो अस्पताल के बेड पर पड़ी थी। लेकिन तभी सब कुछ बदलने लगा। गैब्रियल के दिमाग में अचानक मैडी की आवाज गूंजने लगी। उसके आसपास की दुनिया जैसे हिलने लगी और उसे एहसास हो गया कि मैडी अब जाग चुकी है। अगले ही
वही पल गैब्रियल ने खुद को कमजोर महसूस किया। उसने मुड़कर देखा तो मैडी की बहन अभी भी जिंदा थी। यह देखकर वह पूरी तरह कंफ्यूज हो गया, क्योंकि जो कुछ उसने देखा था वह असलियत नहीं बल्कि वही भ्रम था जो वह हमेशा दूसरों को दिखाया करता था। तभी मैडी ने पहली बार सीधे गैब्रियल से कहा कि अब खेल खत्म हो चुका है। जिस ताकत से वह इतने सालों तक उसे कंट्रोल करता आया था, अब वही ताकत उसके खिलाफ इस्तेमाल होने वाली थी। मौका मिलते ही मैडी ने अपने शरीर और दिमाग पर पूरा कंट्रोल वापस ले लिया और गैब्रियल को हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर दिया। उसी पल उसके सिर का पिछला हिस्सा धीरे धीरे बंद होने लगा और गैब्रियल का डरावना चेहरा हमेशा के लिए गायब हो गया। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। अस्पताल का माहौल सामान्य होने लगा। मैडी आखिरकार उस डरावने साये से आजाद हो चुकी थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। और इसी के साथ इस खौफनाक लेकिन शानदार कहानी का अंत हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ, क्या तुम ऐसे क्रिएचर के साथ एक घर में एक रात सर्वाइव कर पाओगे? मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन में।